हेलो डियर 10th क्लास, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जितने भी आप एनआईएस वाले बच्चे हो जिनका आपका पब्लिक एग्जाम अप्रैल 2026 में होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ सोशल साइंस की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आपके सोशल साइंस का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है आधुनिक विश्व। ठीक है, आधुनिक विश्व फर्स्ट। ठीक है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों, और क्लास को देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो देखेंगे जैसा कि चैप्टर का नाम है हमारा आधुनिक विश्व। जब आधुनिक विश्व क्या होता है, जैसे कि अब जो नई नई चीजें उभर कर सामने आती है। पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे कि पहले के जमाने में जैसे कि रेलगाड़ी नहीं होती थी, किस चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे। पहले के जमाने में बहुत सारी आधुनिक चीजें नहीं थी। जैसे पहले के जमाने में सारा काम हाथ से किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में सारा काम कैसे किया जाता है, मशीनों के द्वारा होता है। ठीक है ना, पहले कपड़े धोने के लिए क्या हाथ का उपयोग करते थे, बाल्टी का। आज किसका उपयोग किया जाता है, मशीनों का, है ना, वॉशिंग मशीनों का वगैरह। तो यही थोड़ा सा समझो कि किस तरीके से हम आधुनिकरण युग में आए हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पहले समझेंगे समांतवाद। ठीक है, देखिए समांतवाद के पतन के प्रभाव। देखिए समांतवाद क्या होता था, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए समांतवाद क्या था, परिभाषा देखिए। समांतवाद एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें भूमि समांतों के पास होती थी और किसान उनकी सेवा करते थे। ठीक है ना, समांत क्या है, समांत एक अमीर वर्ग होता है। क्या होता है, अमीर वर्ग। और इसके अंदर कौन, किसान लोग काम करते थे उनकी भूमि पर, और किसान लोगों से समांत लोग क्या करते थे, टैक्स लेते थे। क्या लेते थे, टैक्स वगैरह लेते थे। ठीक है, अब देखिए इनके पतन का कारण क्या हुआ, समांतवाद कैसे खत्म हो गया। ये अमीर लोग जो कि किसानों के ऊपर उत्पीड़न करते थे, उन्हें सताते थे, उनसे टैक्स लेते थे, वो कैसे खत्म हो गया ये वर्ग। तो जरा ध्यान दे, देखो नगरों और व्यापार का विकास क्या हुआ, नए नए नगरों और शहरों का विकास हुआ। क्या हुआ, नए नए नगरों और शहरों का विकास हुआ। मध्य वर्ग का उदय हुआ। देखो एक तो क्या था, पहले बिल्कुल ही गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग था, सिर्फ दो ही वर्ग थे। ठीक है, लेकिन एक क्या हुआ, इस समय में एक नया वर्ग उभरा जो कि मध्य वर्ग था, इन दोनों के बीच का वर्ग। ठीक है, अब आगे नगद अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। नगद मतलब समझते हो, पहले क्या होता था ना, कि पहले कोई पैसा वैसा नहीं होता था। पहले क्या नहीं होता था, पैसा वैसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, चीज के बदले चीज देते थे, है ना, ये सामान ले वो सामान दे। जैसे मान लो जिसको जो जरूरत थी ना, वो उस चीज के बदले, मतलब चीज के बदले चीज देता था। ये नहीं कि पैसा नहीं होता था उस समय। ठीक है, कोई करेंसी नहीं होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद है राजाओं की शक्ति में वृद्धि। क्या हुआ, राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। राजाओं की शक्ति में वृद्धि कैसे हुई, क्योंकि जनता से वो कर वसूलते थे और बाकी सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद है कृषि से उद्योगों की ओर झुकाव। ठीक है, अब कृषि क्या होने लग गई, धीरे धीरे आधुनिकरण का युग बना तो कृषि कम होने लग गई। क्या होने लग गई, कृषि कम होने लग गई और उद्योग ज्यादा बढ़ने लग गए। ठीक है, अब देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ, जब समांतवाद खत्म हुआ तो इसका प्रभाव क्या हुआ। समांतवाद से सबसे ज्यादा कौन परेशान था, बताओ आप मुझे। समांतवाद से सबसे ज्यादा कौन परेशान था, समांतवाद से सबसे ज्यादा किसान प्रभावित था। कौन था, क्योंकि किसानों को ही तो देना पड़ता था ना कर, समांतवाद को। ठीक है, चलो देखो आप, समानती व्यवस्था कमजोर हुई, आधुनिक राज्यों की नींव पड़ी। ठीक है, यहाँ देखो प्रभाव, किसानों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल गई। क्या मिल गई, किसानों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल गई समांतवाद को खत्म करने की वजह से। ठीक है, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, समांतवाद के पतन ने आधुनिक विश्व की शुरुआत की। क्या करी, समांतवाद के पतन से ही क्या हुआ, आधुनिक विश्व का शुरुआत हुआ, क्योंकि यहां से क्या हुआ कि कृषि से उद्योग की तरफ ये जाने लगे। ठीक है, समझ में आए यहां तक। अब चलते हैं आगे, देखिए आगे है पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण क्या होता है, जब दोबारा से चीजें बनाई जाती है, दोबारा से सब चीजें की जाती है। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, अर्थ क्या होता है, पूर्ण जन्म। क्या होता है, पूर्ण जागरण का मतलब ही क्या होता है, पूर्ण जन्म, दोबारा से चीजें बनना। ठीक है, अब देखो कैसे, प्राचीन यूनानी रोम सांस्कृतिक कला और ज्ञान का पूर्ण निर्माण हुआ। क्या हुआ, प्राचीन यूनान रोम संस्कृति कला का क्या हुआ, दोबारा से बनाया गया इन्हें। ठीक है ना, दोबारा से इनके अभिलेख है, लेख जो भी होते थे पुराने दस्तावेज, उनको उठाया, फिर से चीजों को बनाना इन्होंने चालू किया। ठीक है, अब देखिए क्या है, समय व स्थान देखिए, 14वीं शताब्दी में इटली में फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ये कुछ नाम है जहां पर क्या हुआ, पूर्ण जागरण हुआ, मतलब यहाँ पे दोबारा से चीजों को बनाया गया। फिर है प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पर देखिए मानवतावाद, ह्यूमनिज्म आया। क्या आया, मानवतावाद क्या होता है, जब हम एक मानव, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान की सोचता है, उसके बारे में सोचता है। ठीक है, मानवतावाद आया। तर्क और विज्ञान पर जोर दिया गया, समझ रहे हो, तर्क और विज्ञान। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें क्या लाओगे, अपना दिमाग लाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग, तर्क और विज्ञान, तो उससे चीजें बनने लग जाती है। अब आज समय देख रहे हो कितनी सारी टेक्नोलॉजी है जिससे मैं अब पढ़ा रहा हूँ,
जहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरे से, कंप्यूटर से, या मैं जो आपको डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, क्या है ये आधुनिक ही तो चीजें हैं, है ना। पहले क्या होता था, बोर्ड पे पढ़ाते थे हम लोग, तो ये सारी चीजें। फिर देखिए क्या है, कला साहित्य वस्तु कला का विकास हुआ। छापे खाने, क्या छापे खाने का भी आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? छापे खाना क्या होता है? छापा खाना, छापा मारते नहीं है भैया, यहाँ पे पुलिस नहीं आती है। यहाँ पर छापा खाना वो होता है, इसमें छपती है, किताबें छपती है, क्या किताबें छपती है, अखबार छपती है, उसे कहते हैं हम छापा खाना। ठीक है, अब आगे क्या है, प्रमुख प्रकार क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पर है लियोनार्डो द विंची, जिसने क्या बनाया था, मोनालिसा की पिक्चर। एक पिक्चर होती है मोनालिसा, जो कि ओगी वाले में देखा होगा, ओगी एंड द कॉकरोच में एक जो औरत की फोटो लगी होती है उसके घर के अंदर, किसी बच्चे ने देखा हो तो। ठीक है, फिर आगे चलो क्या है, माइकल एंजलो, जो कि डेविड की फोटो बनाई थी इसने, राफेल, ठीक है, ये सारे थे। और पूर्ण जागरण मध्य काल से आधुनिक काल की ओर पुल था। क्या था? पूर्ण जागरण क्या था? मध्य काल से आधुनिक काल का एक सेतु था जाने के लिए, पूर्ण जागरण जो किया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने ये समझा। अब समझते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। अब धार्मिक सुधार क्या है, लोगों के धर्म होते हैं, जैसे हमारे भारत में भी कई सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे भी उस समय क्या थे, धर्म थे। तो धार्मिक सुधार क्या है, देखो ध्यान से, क्या हुआ, चर्च में भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया। क्या कहा, पहले चर्च में बहुत भ्रष्टाचार होता था, जैसे पहले मंदिरों में भ्रष्टाचार होता था ना, आज तो बहुत ज्यादा होता है। लोगों को झूठ बेचा जाता है मंदिरों के अंदर, और जो बाबा नहने आगे फर्जी बाबा, कोई चिट्ठी लिख के दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है ना, कोई ऐसे कर रहा है फूक मार के उसके सारी प्रॉब्लम को निकाल ले रहा है। बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो आज के समय में सब काम करते हैं। ठीक है, देखो पाप मुक्ति पत्रों की बिक्री, ठीक है, और अंधविश्वास, इन सबको क्या कर दिया गया, खत्म करना था। तभी तो भाई आधुनिक मतलब धार्मिक इस मतलब धर्म में सुधार होगा। ठीक है, सब खत्म करने के बाद देखो इसके लिए आया एक मार्टिन लूथर। कौन आया भाई? तुम 10वीं क्लास में हो, लेकिन सच बता रहा हूँ ये सारे 11वीं के भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, देखो मार्टिन लूथर 1517 में इसने 95 मतलब 95 थीसिस बनाई। क्या बनाई? 95 थीसिस बुक लिखी इसने। ठीक है, और बाइबल को सर्वोच्च माना, चर्च की आलोचना करी। क्या करी इसने? ये बंदा कौन था? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने एक पुस्तक लिखी 95 थीसिस। इसके अंदर इसने क्या करा, बाइबल को सबसे ऊपर माना, और क्या करा, चर्च की बुराइयां करी, इसने कुछ आलोचना करी। परिणाम क्या निकला? प्रोटेस्ट धर्म की स्थापना हुई, चर्च की शक्ति कम हो गई। क्या हो गई? चर्च की शक्ति कम हो गई, धार्मिक स्वतंत्रता बढ़ी। क्या बढ़ी? धार्मिक स्वतंत्रता बढ़ी। तो ये सब इसने जो मार्टिन लूथर ने जो किताब निकाली, उससे चर्च की आलोचना करी, उसके बाद क्या हुआ, कुछ सुधार हुए। और ये रिफॉर्मेशन कब की शुरुआत हुई? इसमें 1517 में धार्मिक सुधार आना हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1517 में धार्मिक सुधार आए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए विज्ञान का विकास, विज्ञान का विकास हुआ इसी समय में जो हम पढ़ रहे हैं। मुख्य विचार क्या था? ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब क्या होता है? आप कैसे बोलोगे कि मुझे ज्ञान आ गया? आप कैसे ज्ञान पता चलोगे कि आपके पास ज्ञान आया, किस चीज का ज्ञान आ गया आपके पास? कैसे पता लगाओगे? देखो ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट, है ना, किस चीज को देखते हो और करते हो तब आप सीख जाते हो ना, तो इसका मतलब आपको ज्ञान आ गया। सपोज दैट आपको चावल बनाना नहीं आता था, तो आपने अपनी मम्मी को देखा बनाते हुए, ठीक है ना, फिर आपने देखा ऐसे ऐसे बनता है, फिर आपने क्या करा, फिर एक बार बना के देखा, आपको आ गया चावल कैसे बनाया जाता है ना। तो इसी को कहते हैं हम ज्ञान। ठीक है, आए क्या है, अंधविश्वास का विरोध हुआ। क्या हुआ? अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या होता है? जो लोग बोल देते हैं ऐसा वैसा और लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, उसे कहते हैं अंधविश्वास। मतलब बिना देखे विश्वास कर लेने को क्या कहते हैं? अंधविश्वास कहा जाता है। फिर देखिए क्या है, प्रमुख विज्ञान, जैसे कि कोपरनिकस और गैलीलियो और न्यूटन, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया भारत के फिजिक्स को बताने में, है ना। देखो कोपरनिकस ने क्या करा था, सूर्य केंद्रित सिद्धांत बताया। क्या बताया? सूर्य क्या है, केंद्र में है। कहाँ है? केंद्र में है। उसके चारों तरफ कौन घूमता है? पृथ्वी और बाकी सारे जो हमारे जितने भी ग्रह हैं वो सारे घूमते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गैलीलियो, दूरबीन से उसने देखा, दूरबीन की खोज करी इसने, और बहुत बहुत दूर की चीजों को इसने देखा। फिर उसके बाद न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, है ना, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया इसने कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण। फिर देखिए एक लाइन में समझेंगे आप, विज्ञान ने आधुनिक सोच को जन्म दिया है। क्या करा विज्ञान ने? आधुनिक सोच को जन्म दिया, क्योंकि भाई चीजें आई, पहिया बना, गाड़ी बने, लाइट का आविष्कार हुआ, ग्रेविटेशन का आविष्कार हुआ, लोग चांद पे जा रहे हैं आज के समय में, ये सारी चीजें हुई कि नहीं हुई? ठीक है, फिर आए क्या, नई भूमि की खोज। क्या हुई? नई भूमि की खोज। कारण क्या था? नए व्यापारिक मार्ग खुले। क्या खुले? नए व्यापारिक मार्ग खुले। ठीक है, सोना चांदी की खोज की गई और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, ये नई भूमि की खोज थी। ठीक है, सोना चांदी का खोज किया गया, ईसाई धर्म का प्रचार किया गया और नए व्यापारिक मार्ग को खोजा गया। फिर उसके बाद क्या है, प्रमुख खोजकर्ता नाम यहाँ पे वास्को द गामा, जिसने भारत की खोज करी थी,
है ना, नाम याद होगा आप सबको, आप सबके में आया है कभी ना कभी। फिर है कोलंबस, जिसने अमेरिका का खोज निकाला था। कोलंबस ने क्या करा था, अमेरिका को खोजा था। फिर मैगल, मैगल ने पृथ्वी की परिक्रमा के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, मैगलन ने, पृथ्वी कैसे परिक्रमा करती है सूरज के चारों ओर और अपने अक्ष पे भी घूमती है। आपको पता है सूरज कैसे मतलब जो पृथ्वी है वो कैसे घूमता है, वो तो एक तो अपने तरफ तो घूमता ही रहता है, घूमता ऐसे घूम रहा है, लेकिन ना वो ऐसे चलते 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 सूरज की तरफ भी घूम रहा है, ठीक है, एक तो अपने वहीं पे घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, और ये घूमते 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 सूरज की तरफ भी घूम रहा है, ठीक है ना। चलो आगे चलते, परिणाम क्या हुआ, उपनिवेशवाद, दास प्रथा और विश्व व्यापार का विस्तार हुआ। दास प्रथा मतलब समझते हो, दास प्रथा मतलब ऐसे लोगों को अपने अंडर में रख लेना और काम करवाना उनसे, ठीक है ना, बिना सैलरी दिए, सिर्फ खाना पीना देते हैं और अपने अधीन कर लेते हैं, उसको अपने अंडर में कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो आगे देखेंगे आधुनिक सॉरी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या थी भाई, देखिए इसकी शुरुआत कब हुई औद्योगिक क्रांति की, देखिए शुरुआत हुई 1750 में, कहां पर, 1750 में इंग्लैंड में। कहां पे शुरुआत हुई, 1750 में इंग्लैंड में शुरुआत हुई। कारण क्या था, पूंजी की उपलब्धता, कच्चा माल और नई मशीन। जो ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था ना, कच्चा माल सबसे ज्यादा कहां से ले आते थे, भारत से। कहां से ले आते थे, भारत से। आगे आएगा, प्रभाव क्या हुआ, मशीनों से उत्पाद करते थे, किससे बनाते थे, कच्चा माल ले जाते थे और मशीनों द्वारा बना के उसे महंगा बना देते, क्या बनाते थे, महंगा बना देते थे, ठीक है। और मजदूर वर्ग का उदय हुआ, पूंजीपति बनाम मजदूर संघर्ष, ठीक है ना, ये सब चीजें होने लगी जैसे जैसे आधुनिकरण आया, ठीक है ना, चीजों का उत्पाद बढ़ा, ठीक है। की टर्म क्या है, इसे कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी मशीन आधारित उत्पादन। आज के समय में हम कपड़े पहनते हैं, हाथों से बनाए जाते हैं, नहीं, ये किससे बनाए जाते हैं, मशीनों से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते आए क्या, क्रांतियों का युग, ठीक है, क्रांतियों का युग, देखिए। फिर है उसके बाद गोरखपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, रक्तहीन क्रांति था ये, रक्तहीन, ठीक है। और उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पर लागू हुआ। फिर उसके बाद है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1776 में हुआ था। इसमें क्या था, 13 उपनिवेश थे, नो टैक्सेस विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इसमें ये कहा गया। फिर है फ्रांसीसी क्रांति, जो आपका आया था 1789 में, ठीक है। इसमें अंदर क्या कहा गया, नारे दिए गए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का प्रचार होने लग गया क्रांतियों का युग से, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हुआ, आपका इंग्लैंड में हुआ, अमेरिका में हुआ, फ्रांस में हुआ, और इसी की वजह से क्या हुआ, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की बातें चली। लोकतंत्र मतलब पता है ना क्या होता है, जहाँ पे लोगों का शासन होता है, जहाँ पे लोग सरकार को चुनकर लाते हैं, उसे कहते हैं हम लोकतंत्र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे हमारा इटली और जर्मनी का एकीकरण। क्या है, इटली और जर्मनी का एकीकरण मतलब क्या है, जैसे कि इटली और जर्मनी जो है ना, वो मतलब इसके अंदर जो राज्य हैं, जो देश है, वो सब अलग अलग थे, सबको एक किया गया, इसको एकीकरण कहा गया। देखिए इटली में क्या है, जैसे कि गैरीबाल्डी, कुवेर, और 1861 में इन सबका एकीकरण हो गया। और जर्मनी में फिर क्या है, बिस्मार्क, इसमें ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाया गया। 1871 में भी इसका क्या हुआ, एकीकरण हो गया, ठीक है। मतलब सारी राजनीतिक पार्टियां और सारे जितने भी स्टेट थे जर्मनी के अंदर, जो भी छोटे, जैसे जहांगीरपुरी है दिल्ली के अंदर, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, ऐसे एक सारे अलग अलग स्टेट है, तो सबका एक मिला के फिर शासन चलाना, तो इसी को कहते हैं इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है। अब देखिए समाजवाद और रूसी क्रांति क्या थी, समाजवाद और रूसी क्रांति ये 1917 में आया। कब आया, 1917 में आया। सोवियत संघ की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। समाजवाद और रूसी क्रांति, समाजवाद स्थापित हुआ। समाजवाद क्या होता है, जिसके अंदर सरकार क्या करती है, सरकार लोगों को न्यूनतम जीवन से जुड़ी हुई चीजों को सस्ते दरों में देती है। मतलब सारी चीजें यहाँ पे क्या होती है, सरकारी होती है। क्या होती है, प्राइवेट कुछ नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे हमारे भारत के अंदर क्या है, प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। अगर आपको स्कूल पढ़ना है तो प्राइवेट स्कूल भी जा सकते हो, सरकारी स्कूल भी जा सकते हो। अगर आपको अपना इलाज कराना है तो आप कहाँ जा सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल भी जा सकते हो, सॉरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जा सकते हो और प्राइवेट हॉस्पिटल भी जा सकते हो। तो यहाँ पर केवल क्या, समाजवाद का मतलब क्या होता है कि समाज के लिए सरकार सब चीज क्या कराएगी, उपलब्ध कराएगी, ठीक है। अब आगे क्या है, कार्ल मार्क्स ने क्या बात कही, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, पूंजीवाद का विरोध किया। और यहाँ पे है रूसी क्रांति, लेनिन का नेतृत्व और जार शासन का अंत कर दिया गया और विश्व की पहली समाजवादी सरकार बनी। एग्जाम का फैक्ट देना है आपको, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, मतलब रूसी क्रांति हुई, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। तो इसी के साथ क्या हुआ, ये चैप्टर का जो मैंने आपको बहुत ऊपर ऊपर से पूरा समझा दिया है वन शॉट में, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अब इसका आपका रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, उसे भी मैं पढ़ाऊंगा। पहले क्या करूंगा, पहले आपको मैं इनके नोट्स पढ़ा दूंगा, ताकि आप चैप्टर को समझ लो कि चैप्टर के अंदर है क्या, क्या क्या होता है, नॉलेज आ जाए आपको। फिर उसके बाद हम बाद में जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे तो हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चले खत्म करें क्लास को, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए।